समुद्र किनारे सुनहरे मंदिर में बड़े गोल गोल नेत्रों वाले प्यारे भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन पर झूल रहे थे। मंदिर की घंटियां मधुर ध्वनि कर रही थीं और फूलों की सुगंध पूरे वातावरण को भक्ति से भर रही थी। उसी समय सुनहरी आभा के साथ माँ लक्ष्मी कमल की कोमल रोशनी में वहां प्रकट हुई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में एक प्यारी सी शिकायत छिपी हुई थी। भगवान जगन्नाथ ने भोलेपन से पूछा, माँ, आज आप कुछ चिंतित सी क्यों लग रही हैं? माँ लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, प्रभु, आप भक्तों के घर जाते हैं पर मुझे साथ ले जाना भूल जाते हैं। जगन्नाथ जी की आंखें आश्चर्य से और बड़ी हो गईं और वे मासूमियत से मुस्कुरा उठे। वे बोले, माँ, मुझे लगा आप तो हर उस घर में रहती हैं जहाँ सच्चा प्रेम होता है। माँ लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, आज चलकर देखते हैं कि किस भक्त के हृदय में सच्ची भक्ति है। दोनों ने मुस्कुराकर पृथ्वी पर जाने का निश्चय किया और दिव्य प्रकाश में लिपट गए। एक छोटे से गांव में माधव नाम का नन्हा बालक मिट्टी के घर में सरल जीवन जी रहा था। उसके पास धन नहीं था, पर उसका मन भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। हर शाम वह छोटा दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, मेरे पास बस मेरा दिल है। उस दिन बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। घर में केवल एक छोटी कटोरी खिचड़ी थी, जिसे देखकर भी वह संतुष्ट था। तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई और माधव आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खोलते ही उसने 2 साधारण वेश में खड़े यात्रियों को देखा। माधव ने मुस्कुराकर कहा, मेरे घर में ज्यादा कुछ नहीं, पर आप अंदर आइए। उसने अपनी खिचड़ी का आधा भाग प्रेम से उन अतिथियों के सामने रख दिया। वह स्वयं कम खाकर भी उनके चेहरे की मुस्कान देखकर प्रसन्न हो रहा था। माँ लक्ष्मी उस निस्वार्थ भाव को देखकर भीतर ही भीतर भावुक हो उठी। भगवान जगन्नाथ ने माधव की मासूम आंखों में सच्ची भक्ति की चमक देखी। अचानक कमरे में सुनहरी रोशनी फैलने लगी और वातावरण बदल गया। दोनों यात्री अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए और घर प्रकाश से भर उठा। माधव आश्चर्य और आनंद से कांपते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों में झुक गया। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ सच्ची सेवा होती है वहीं मैं निवास करती हूँ। क्षण भर में छोटा सा घर उजाले और समृद्धि से भर गया, पर माधव का हृदय वैसा ही विनम्र रहा। दोनों दिव्य स्वरूप धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगे और स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ माधव मुस्कुराते हुए समझ गया कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।